तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए चलिए कुछ बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। बहुपद 5/² माइनस 25 के शून्यक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है और ये ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है। तो कुछ लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ दिए हैं। तो यहाँ पर आइए सोल्व कर लेते हैं। कुछ जगह यहाँ बचा हुआ है, जैसे 5/² माइनस 25 बराबर 0। 5/² आई माइनस में है तो बराबर करेंगे तो प्लस में। 5/² बराबर हो जाएगा 25। इसको गुना में है तो इसको भागा में ले आएंगे बटे 5, यानी 5 मरतबे। 5/² बराबर 5। बाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस का √5 कॉमा माइनस का √5, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा देख लेंगे आंसर मतलब कौन सा होगा ऑप्शन में। तो प्लस माइनस ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, स्पेस कम था इसीलिए उस पर हटा दिए हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। तो आइए यहाँ सोल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है हमारा 3, और गुणनफल है, यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -40। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सूत्र होता है द्विघाती बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -40। तो हो जाएगा x² माइनस, इसको में गुना हो जाएगा 3x प्लस माइनस -40, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन में देख लेना है A B C D, तो इसमें मेरा मैच हो रहा है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अगला तीसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। समीकरण युग्म, यहाँ जैसे ही समीकरण युग्म पूछे हमको क्या करना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको पर मान बैठा देना है। तो चलिए हम मान बैठाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसके आगे कुछ नहीं तो एक रहता है, एक इसको कर देना है a1/a2 यानी 1/2 बराबर b1 का मान है 2 और b2 का मान है 4, यानी 2/4 बराबर c1 का मान है 4 और c2 का मान है 8, यानी 4/8। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इसको काट देना है 2 मरतबे, इसको भी 2 मरतबे बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों बराबर हो तो हमारा हल हो जाएगा अनगिनत हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी अनगिनत हल हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। जैसे व्युत्क्रम पूछे तो बटे में कर देना है, अल्फा बराबर 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है
c/1 c/a बराबर 1। तो c का मान यहाँ देख लेते हैं, माइनस का b हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1 बराबर 1, यानी बटे में कुछ नहीं तो 1, तो माइनस b बटा हो जाएगा 1, माइनस b बटा 1 हो जाएगा, यानी b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। छठा द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि मूल कब नहीं होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, यानी 0 से डी का मान जब छोटा होगा तो हमारा मूल नहीं होगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी का मान जब 0 से छोटा होगा तब, इसका सी और ये हो जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर 8, यानी यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, देख लीजिए, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी, माइनस बी तो हो जाएगा माइनस बी का मान कहाँ है यहाँ, तो 1 बटे में 6 हो जाएगा, सी तो हो जाएगा 1 बटा 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ए का मान रख लेंगे -3, ए का मान -3, डी का मान रखेंगे यानी 4 माइनस माइनस का 3, यानी बराबर हो जाएगा 7, माइनस माइनस वाला 4 3 7। एन का मान दिया हुआ है हमारा 21, ए एन बराबर सूत्र होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस एन का मान है 21 माइनस का 1 गुने डी का मान है 7, यानी -3 20, 21 में से एक जाएगा तो 20 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना का 14, 140, यानी बराबर हो जाएगा 137 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, रूट में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, ये भी तो बटे में है, नहीं होगा, यानी क्यू से क्यू x³ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 के क्यू है, तो ये टूटेगा तो क्यू से क्यू खत्म होगा, तो हमारा यही हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, जैसे समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। तो यहाँ पर देखिए सोल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ए बराबर हो जाएगा 80, डी बराबर हो जाएगा 76 माइनस का 80, 76 माइनस का 80 हो जाएगा माइनस का 4, ए एन बराबर हो जाएगा 0, एन बराबर हो जाएगा 8, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर हो जाएगा, ए का मान है 80 प्लस, इसको में मान बैठा देते हैं, ए का मान हो जाएगा, डी का मान है माइनस का 4, यहाँ पर देख सकते हैं 80 प्लस माइनस माइनस और 4 में एन से 4n और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर का 0, 80 प्लस 4 हो जाएगा 84 माइनस 4n बराबर 0, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 84 बराबर 4n, तो n बराबर हो जाएगा 84 बटे में 4, यानी कितना 4 के मरतबे कट जाएगा 21 मरतबे हो जाएगा, यानी 21वां पद हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो इसी तरह से और आगे क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो क्वेश्चन बचल हुआ था वो करवा दिए और बचा हुआ क्वेश्चन और आगे करवाएंगे।
तो चलिए यहीं पर ये इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।